हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे संदर्भ लिखने का सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, यानी जो आपका संदर्भ होता है ये आप सभी के क्लास 10th और क्लास 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर आप सभी को इसके लिखने का सही तरीका पता है ना, तभी आप सभी को पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और हम आप सभी को बता दें कि ये जो संदर्भ होता है ना, इसको आप सभी को कैसे लिखना है, यानी कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो किस तरीके से अपने हिंदी के पेपर में जो है संदर्भ को लिखते हैं, जिससे कि उनको पूरे के पूरे 6 अंक मिलते हैं। यानी जितने नंबर का रहेगा पूरे 6 नंबर उनको मिलेगा, उनका एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि इस वीडियो में हम जो आप सभी को ट्रिक बताने वाले हैं, जो आपको मेथड बताने वाले हैं, वो बिल्कुल द न्यू बेस्ट मेथड है, वो भी बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो आपका संदर्भ होता है ये इसमें आपका संदर्भ रहेगा, व्याख्या रहेगी और एक प्रश्न रहता है। तो हम आप सभी को यहाँ पे सभी की ट्रिक बताने वाले हैं और सभी तरीका हम आप सभी को बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि आपकी तैयारी चाहे जितनी भी अच्छी तरीके से क्यों ना हो हिंदी की, लेकिन जब तक आपको संदर्भ लिखने का सही तरीका और टॉपर की तरीका नहीं पता है ना, जो न्यू बेस्ट ट्रिक है, तब तक आप लोग कभी भी हिंदी में पूरे जो है 70 में 70 नंबर नहीं ला पाओगे, पूरे 100 में 100 अंक नहीं ला पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि जो संदर्भ होता है ये आपके हिंदी के पेपर में पहला लिखने वाला क्वेश्चन होता है, जिसे देख करके जो आपके बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले टीचर होते हैं, जो आपकी कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। ठीक है, वो जो है आपके संदर्भ के लिखने के तरीका को ही देखकर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि आप सभी को पूरे के पूरे अंक, अगर आप लोग देखिए ये 2 अंक का संदर्भ होता है, अगर आप लोग 2 अंक के इस संदर्भ को लिखने का सही तरीके से लिखोगे, टॉपर की तरीका से लिखोगे ना, तो ये 2 अंक का संदर्भ आपका पूरे पेपर में अच्छा नंबर दिलाने की गारंटी रखता है। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले क्वेश्चन को देखकर टीचर इतना ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि आपको सभी क्वेश्चन पे पूरे अंक मिलेंगे, आधे नंबर भी नहीं कटेंगे। तो इसलिए आपको ये जो संदर्भ है इसको लिखने का सही तरीका आपको सीखना होगा। ठीक है, हम हमारे जो ये वीडियो देख रहे हैं 100% बच्चों में से हम आप सभी को बता दें कि जो असली तरीका होता है संदर्भ लिखने का ना, उसमें से सिर्फ हम आपको बता दें कि 5% बच्चे को ही पता होगा, बाकी 95% बच्चों को नहीं पता होगा। और वो 5% जो होते हैं जो आपके प्रदेश टॉपर बनते हैं, उन्हीं को ये तरीका पता होता है, जो हमारे इस वीडियो को देख करके जाते हैं एग्जाम से पहले। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा लिख करके टॉपर की संदर्भ लिखने का न्यू तरीका बताने वाले हैं, जिससे आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे, आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा, पूरा लिखित रूप से बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास ये है बोर्ड का पेपर, जो आपका क्लास 10th हिंदी का पेपर है, और उसके बाद ये है बोर्ड परीक्षा की कॉपी, जिस पे हम आपको पूरा लिख करके बताएंगे कि कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे लिखना प्रारंभ। तो देखिए, सबसे पहले जो आपकी ये कॉपी है, इसमें आपको ब्लैक पेन से स्केल की हेल्प से आपको ऐसे एक स्केल की इस साइड में गैप आपको लेकर के यहाँ पे आपको डबल लाइनिंग खींच देनी है। ठीक है, ये इसलिए खींचा जाता है क्योंकि बोर्ड के जो टीचर होते हैं ना, वो आपको नंबर इसी साइड में देते हैं, यानी इसके इधर देते हैं नंबर। यहाँ पे 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ही आपका समाप्त होता है, यहाँ से खंडव वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, और ये टोटल 6 नंबर का होता है। ठीक है, सबसे पहले कि यहाँ पे 2 गद्यांश दिए रहेंगे, और दोनों गद्यांश में से किसी एक की ही आपको 3 क्वेश्चन के आंसर को लिखना है, जो कि 2-2 नंबर का है। तो यहाँ पे जो ये पहला गद्यांश है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसी को हम आप सभी को बताएंगे, जो आपके पेपर में 100% इस बार आएगा। तो देखिए, सबसे पहले कि इसमें 3 क्वेश्चन जो है ना, इसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है। कैसे लिखना है? टॉपर ट्रिक से। और अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ भी लिखने, ठीक है, याद नहीं है, तो आपको इन तीनों क्वेश्चन के आंसर को ट्रिक से कैसे लिखना है ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में
ठीक है, यहाँ पे दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस पाठ से है, ठीक है, इसका भी हम आपको ट्रिक बता देते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ते समय आपको हम कुछ ऐसे कीवर्ड बताएंगे जो अगर आपकी गद्यांश में है तो वो उस पाठ का रहेगा। ठीक है, अब देखिए पढ़ना है आपको। कुसंग का स्वर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी हुआ पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन उन्नति के गड्ढों में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो अगर आप सभी को इसमें आपको संगति मिल जाए या मित्र मित्रता मिल जाए, मित्रों मिल जाए या कुसंग मिल जाए, तो आपको समझ जाना है कि ये जो है ये आप सभी का मित्रता पाठ से है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, अब आपको संदर्भ में यही चीजें लिखना है बिल्कुल। और बाकी के जो 2 क्वेश्चन है उसकी क्या ट्रिक है, कैसे लिखोगे, ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। तो अब आपको कैसे लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप सभी को देखिए खंडबद्ध जो है ना, ये आपको कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर, यहाँ पे खंडबद्ध जब भी लिखिए तो सबसे ऊपरी सिरे पर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खंडबद्ध लिखना है। और उसके बाद ये जो वर्णनात्मक प्रश्न है इसको आप सभी को इस वाले लाइन में लिखना है, यहाँ से लिखना है। ठीक है, और आपको इसको ब्लैक पेन से लिखना है। तो यहाँ पे खंडबद्ध वर्णनात्मक प्रश्न इतना लिखने के बाद अब आपको क्वेश्चन नंबर जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है। तो आपको देखिए हिंदी है तो इसमें लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, यहाँ पे 21 हो जाएगा। या आप लोग लिख सकते हो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। इस तरीके से आप लोगों ने लिख दिया। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले कि यहाँ पे जो इसमें 2 दिया हुआ है गद्यांश, तो आप लोग किसका आंसर लिखे हो ये टीचर देखते ही पहचान जाए। इसके लिए आपको कुछ यहाँ पे संकेत लिखना होगा, हिंट्स लिखना होगा। ठीक है, तो ये गद्यांश है तो आप लोग हेडिंग डालोगे गद्य, और यहाँ पे आगे के 2 वर्ड यानी कुसंग का ज्वर डैश डैश यहाँ पे उठाती जाएगी, लास्ट के आपको 2 वर्ड लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे आगे के 3 वर्ड, लास्ट के आपको 2 वर्ड डैश डैश करके लिख देना है। तो यहाँ पे आप लोग संकेत भी हेडिंग डाल सकते हो और यहाँ पे गद्यांश यानी गद्य भी हेडिंग डाल सकते हो। तो देखिए इस तरीके से आपको यानी क्वेश्चन नंबर डालने के बाद यहाँ पे 1 लाइन की गैप देना है। उसके बाद यहाँ पे गद्यांश लिखना है और जो गद्यांश दिया उसके आगे के 3 वर्ड डैश डैश करके लास्ट के 2 वर्ड को लिख देना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बताया है। तो इस तरीके से लिखने के बाद अब इसमें पहला क्या रहेगा, हेडिंग संदर्भ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहला लिखना है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 लाइन की गैप देकर यहाँ पे पहला और संदर्भ ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है। अब यहाँ पे देखिए संदर्भ हेडिंग डालकर ब्लैक पेन से आपको नीचे इसके लाइनिंग कर देनी है, डबल अंडरलाइन। इसके बाद अब आपको नीले पेन से यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, हमने आपको बता ही दिया कि ये जो है ये मित्रता पाठ से इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब आपको देखिए स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले संदर्भ को लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि आपको स्टार्ट करना है प्रस्तुत, और ये गद्यांश है तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे हिंदी लिखना है और ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है। ठीक है, और ये गद्यांश को भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, और ये गद्यांश है तो गद्य खंड में संकलित
गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। इसके बाद अब आपको पाठ का नाम लिखना है ब्लैक पेन से कामा के अंदर। तो ये मित्रता पाठ से लिया गया, तो आपको लिखना है ब्लैक पेन से मित्रता। गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। इसके लेखक, और देखिए यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पे गैप हो गया तो आप लोग यहाँ से लिखिए, इसको ऐसे मत लिखिएगा, अदरवाइज आपकी कॉपी जो देखने में अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तरीका यही है कि आपको पूरी ये लाइन भरे हो तो ये भी लाइन आपके ऐसे भरनी चाहिए। इसके बाद अगर बच रहा है तो यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे इस यानी लिखना है ऐसे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इस तरीके से पूरा आप सभी को लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आप सभी को यहाँ पे पूरे के पूरे जो है 2 नंबर मिलेंगे, आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। और आप सभी के इस यानी क्वेश्चन के आंसर को देखकर टीचर इतना खुश हो जाएंगे कि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर पे पूरे के पूरे अंक देते चले जाएंगे, आधे नंबर भी नहीं काटेंगे, ठीक है। तो इसको आपको इसमें थोड़ा सा आपको समय देना है। इसको पहला ये क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा सजा कर लिखना है जैसे हमने लिखा हुआ है। तो इतना आपको लिखना है, ठीक है। पूरे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब ये होता है कि आपको यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है, जिसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन दिया है, ठीक है। अब व्याख्या में आपको जो चीज़ें लिखा है उसी को थोड़ा सा अपने शब्दों में इसको बनाकर लिखना है। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पूरा हो गया ना, या एक हेडिंग, तो आपको 1 से 2 लाइन की गैप देनी है। उसके बाद आपको दूसरा नंबर डालना है और रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग डालना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं तो इस तरीके से आपको सेकेंड नंबर डालना है और रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है। और आपको चाहे कोई भी आ जाए गद्यांश, आपको स्टार्ट करना है 4 वर्ड से, ठीक है। वो है प्रस्तुत, और ये क्या है, आप लोग इसको गद्यांश भी लिख सकते हो, पंक्ति भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि, ये चीजें आपको सबसे पहले लिखना है यहाँ से ब्लू पेन से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग तो देखिए आपको ये 4 वर्ड ऐसे लिखना है जैसे हमने इतना वर्ड लिखा है। इतना लिखने के बाद इसके बाद यहाँ पे जो है रेखांकित अंश की व्याख्या बोला गया है। तो यहाँ से जहाँ से अंडरलाइन है यहाँ से यहाँ तक के आपको लाइन को लिखना है। थोड़ा सा आपको अपने शब्दों में चेंज करके लिखना है। अब देखिए कैसे लिखना है, आपको देखिए इस तरीके से लिखना है। आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि बुरी संगति को भयानक रोग बताया है और ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गत से निकलकर प्रगति के पथ पे चलने लगता है। तो यही चीजें आपको लिखना है। पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही आप सभी लोग लिखिएगा। आपको पूरे 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद इस पे एक क्वेश्चन है, देखिए उपयुक्त गद्यांश में सत्संगति की क्या विशेषता बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे संगति दिया है ना, तो यहाँ पे सत्संगति दिया है, तो संगति इससे मिलता जुलता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर इसी जगह है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा 3 लाइन इस थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग इसको, अगर हिंदी आपको नहीं भी पढ़ने आता फिर भी ये आप लोग लिख लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक सही आंसर पूरा लिख दीजिए। पूरा आप सभी को यहाँ पे 2 नंबर फिर से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको ऐसे, ठीक है, यहाँ पे थर्ड आपको ऐसे डालना है और इसको आपको जैसे हमने बताया वैसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा अपने शब्दों में चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो अगर आप सभी लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपको पूरे 6 अंक मिलेंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे,
ठीक है। और अगर ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनर देख के खुश हो गए, ठीक है, इम्प्रेस हो गए, तो समझिए कि आप लोग हिंदी में बिल्कुल टॉप कर जाओगे। आपको पूरे जो है क्वेश्चन पे अच्छे नंबर एग्जामिनर देंगे, ठीक है। क्योंकि पिछले 5 सालों से हम खुद बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहे हैं, हम खुद एक एग्जामिनर है, टीचर है, इसलिए हम आपको जो तरीका बता रहे हैं ये बिल्कुल सही तरीका है। ऐसी तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके से आपको लिखना, पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।